हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का एसएसटी क्लासेस में स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो मेरा टॉपिक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 7.1 पार्ट 5। तो इसके पहले के जो भी वीडियो है पार्ट वाइज करके मैं बनाया, क्योंकि जैसा कि मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि ज्यादा क्वेश्चन है, समय ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से आप उब सकते हैं, इस वजह से उबाऊ ना लगे, मैंने ऐसा किया है। तो आज पार्ट 5 में आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि बुक में लिखा है, हम आपको बता दे रहे हैं, यक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। यानी हमें ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो यक्स अक्ष पर है। तो सपोज करो कि ये आपका ऐसे है, हम आपको चित्र से समझाने का प्रयास करते हैं। ये हो गया यक्स, यक्स डैश वाई, वाई डैश, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, ये भी निगेटिव होता है। अब दिया है 2, -5, तो ये हो गया यक्स का वैल्यू +2 है। 1 2 1 2 3 4 5, इसको यहां से खींचेंगे, इसको यहां से खींचेंगे, तो ये हमें मिलेगा 2, -5। इसके बाद दिया है -2, 9, एक्स का मान -2, तो 1 2, वाई का वैल्यू 9 है, 9 है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको यहाँ से खींचेंगे और इसको यहाँ से तो यही काटेगा, तो हो गया हमारा -2, 9। अब इसको हम ऐसे मिला देंगे, ठीक है ना, इसको यहाँ से ऐसे मिलाएंगे इस तरह से, है ना। तो अब हमें यक्स अक्ष पर, अब यक्स अक्ष हमारा कौन है, यही है ना। तो हमें इस पर ऐसा बिंदु ज्ञात करना है कि जहां से इसकी दूरी, तो यक्स अक्ष पर मतलब चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ कहीं भी हो सकता है, कि जैसे दूरी, जितने दूरी पर यह हो उतने दूरी पर यह हो, तो इसको यक्स अक्ष पर रहेगा ना। जैसे ये हमने, ये -2, 9 हो गया और ये 2, -5 हो गया, हमने इसको मिलाया। अब हमें एक ऐसा बिंदु निकालना है जो यक्स पर हो, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, कहीं भी हो, ठीक है ना। लेकिन कंडीशन ये है कि जितना दूर यहाँ से वह हो उतने दूरी -2, 9 से हो। तो इधर रखेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए इधर ही हो सकता है। अभी क्वेश्चन लगाएंगे तो पता चलेगा। बस ध्यान हमें ये देना है, यक्स अक्ष पर है, चूंकि क्या है, बिंदु यक्स अक्ष पर है, बिंदु यक्स अक्ष पर, यक्स अक्ष पर है। तो जब बिंदु यक्स अक्ष पर है तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए निर्देशांक बराबर हो गया, पहले भुज का मान, तो भुज का मान यक्स हो गया, और कोटि का मान y, तो y के जगह पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें क्या कर रहा है, समान दूरी पे है। अब ये जो है यक्स कामा 0, यक्स कामा 0 जो है इससे और इससे समान दूरी पे है। तो यक्स कामा 0 और इसके बीच की जो दूरी होगी वही दूरी यक्स कामा 0 और इसके बीच की होगी। यहाँ देखो, चूंकि यक्स कामा 0 निर्देशांकों, यक्स कामा 0 निर्देशांकों -2, 9 तथा 2, -5 से समान दूरी पर है। समदूरस्थ माने समान दूरी पर स्थित है, समान दूरी पर स्थित है ना। तो जब समान दूरी पे स्थित है तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, जितना दूरी ये होगा, इसको हम मान ले अगर ए, इसको बी, इसको सी, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे। इसलिए ए सी बराबर क्या हो जाएगा, जितनी दूरी ए से सी की होगी उतनी दूरी ए से बी की होगी, ठीक है ना। तो अब आप देख लीजिए, ए बराबर क्या दिया है, ए बराबर हम मान लिए हैं यक्स कामा 0, और सी बराबर क्या है, सी बराबर है -2, 9, और बी बराबर क्या है, बी बराबर है 2, -5, 2, -5, ठीक है ना। तो अब हम ए सी, जितनी दूरी इसकी होगी उतनी दूरी इसकी होगी, तो यहाँ लिखते हैं। इसलिए ए सी की दूरी, ए सी की दूरी बराबर होगा किसकी दूरी, जितनी दूरी ए से सी की होगी उतनी दूरी ए बी की होगी, तो ए बी की दूरी, ए बी की दूरी, ठीक है ना। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर क्या होता है, फार्मूला हमारा होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर। वही फार्मूला यहाँ भी लग जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिए, या ये x2 का मान हम पहले AC को ले रहे हैं, तो AC हमारा ये होगा ना, तो ये x1 ये y1, ये हमारा x1 ये y1, ये x2 ये y2 है ना। तो x2 का मान -2 माइनस x1 का मान x है, तो x हो गया होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 का मान हमारा 9 है, तो 9 हो गया माइनस y1, तो y1 का मान 0, तो 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर हम किसको ले रहे हैं, AC को ले रहे हैं, यानी इसको और AC और AB इसको ले रहे हैं, है ना। एक बार AC को हमने ले लिया, एक बार AB को ले लिया, तो x1 y1 x2 y2, तो x2 का मान 2 है, ये हमारा हो गया x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो x2 का मान हमारा 2 है, तो हो गया 2 माइनस x1, तो x1 का मान x हो गया होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 का मान -5 है, तो -5 माइनस y1 का मान 0 है, तो 0। ठीक है ना। अब देखिए, क्योंकि समान दूरी पे है तो जितनी दूरी AC की होगी उतनी AB की होगी। अब दोनों पक्षों का होल वर्ग कर देते हैं, ठीक है ना, जिससे मान में कोई परिवर्तन ना हो। अब वर्ग हमने क्यों किया, इस करड़ी को गायब करने के लिए, तो स्क्वायर से करड़ी गायब हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 9 से 0 जाएगा 9 का होल स्क्वायर बराबर, ये हमें मिलेगा 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस -5 से 0 जाएगा तो -5 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो क्या है, अब इसको जब हम तोड़ेंगे a माइनस बी के होल वर्ग पर, ठीक है ना, a स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर धन b स्क्वायर तो धन b स्क्वायर तो x का स्क्वायर -2 इंटू a, तो a की जगह पर -2 इंटू b, तो b की जगह पर x है तो x हो गया प्लस 9 का स्क्वायर 81 होगा, इसको a माइनस बी के होल वर्ग पर a स्क्वायर प्लस b, तो b स्क्वायर तो b की जगह पर x, तो x स्क्वायर -2 इंटू a की जगह पर 2 इंटू b की जगह पर x प्लस -5 का स्क्वायर का मतलब होगा -5 गुणे -5, और -5 का गुणा -5 में करेंगे, देखिए -5 की स्क्वायर का मतलब हो गया -5 इंटू -5, माइनस का माइनस में प्लस 50 25, तो ये आपका हो गया 25। ठीक है ना। अब देखो -2 का स्क्वायर का मतलब +4 होगा प्लस x स्क्वायर माइनस का माइनस में प्लस 2 दूनी 4x प्लस 81 बराबर हो जाएगा 2 का वर्ग 4 होगा प्लस x का x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x फिर प्लस हो गया 25। अब आप देख सकते हैं ये 4 इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, तो इधर आएगा माइनस ही होगा, तो इससे कट गया, ये भी प्लस ये भी प्लस। जब दो समान अंक या बीजीय व्यंजक दोनों परस्पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, चिन्ह समान हो, तो परस्पर कट जाते हैं। ठीक है ना। तो ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, इसको हम जब इधर ले आएंगे तो ये 4x है, ठीक है ना, और ये -4x है, तो इधर आएगा +4x हो जाएगा बराबर 25, और ये +81 है, इधर जाएगा तो -81 हो जाएगा। ठीक है ना। तो या हमें 4 में 4 जोड़ेंगे तो मिलेगा 8x बराबर, अब यहाँ से 25 से के प्लस ये माइनस तो घटेगा, तो 11 में से 5 जाएगा, ये हो गया आपका 6, यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 7, और 7 से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 5 बचेगा। अब ये 81 जा रहा है, इसके सामने माइनस है, तो ये हो जाएगा -56, या x बराबर हो जाएगा -56 अपॉन 8, 8 7 जा 56, तो x बराबर आ गया -7, इसलिए निर्देशांक बराबर हो जाएगा कितना, x कामा 0, तो x का मान -7 कामा 0। देखिए हमने कहा था ना इधर पॉसिबल नहीं होगा, इधर ही होगा, तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा हो गया -7 कामा 0 पर से जितनी दूरी -2 कामा 9 की होगी उतनी दूरी 2 कामा -5 की होगी, तो ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है ना। तो आप चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है ना। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे, आपके समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। डियर स्टूडेंट्स, बस आपको करना क्या है, थोड़ा आपको वीडियो को देखना होगा, शुरू से अंत तक बने रहिए, समझ में आपके 100% आएगा, और हम उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ भी रहा होगा और आप समझ भी रहे होंगे। ठीक है ना। बस आप लोग को बस थोड़ा केयर करना है,
और आप देखेंगे तो लास्ट तक आपके समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2 -3 10 y के बीच की दूरी 10 है। तो देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, दो निर्देशांक दिए हैं। p का निर्देशांक दिया है 2 -3 और q का जो निर्देशांक दिया है ये दिया है 10 y, है ना। और इसके बीच की दूरी PQ की दूरी P, Q के बीच की जो दूरी है, बीच की जो दूरी है ये दिया है 10 मात्रक, ठीक है ना। तो कह रहा y का मान क्या होगा। अब आप ऐसे नहीं समझ, मान लीजिए नहीं समझ रहे हैं तो आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। सपोज करो ये आपका बिंदु P है और सपोज कर लो ये आपका बिंदु Q है, ठीक है ना, इस तरह से। तो अब आप ये मान लो कि जो P है इसका 2 -3 दिया है और Q का दिया है 10 y, और इसके बीच की जो दूरी है ये 10 यूनिट है, 10 मात्रक है, ठीक है ना। तो कह रहा है इस y की जगह पर क्या रहेगा, इस y की जगह पर क्या रहेगा, ठीक है ना, कि 2 -3 और 10 y के बीच की दूरी 10 हो जाए। तो सिंपल सा है, यहाँ हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा देते हैं। ये हमारा हो गया x1 और ये हो गया y1, और ये वैल्यू हो गया हमारा x2 का और ये वैल्यू हमारा हो गया y2 का, ठीक है ना। तो यहाँ लगा देते हैं, इसलिए P, Q के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब x2 का अंडर रूट, x2 का वैल्यू कितना है 10 है, तो ये हो गया 10 माइनस x1, तो x1 का वैल्यू 2 है होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 का वैल्यू y है माइनस y1, तो y1 का वैल्यू -3 है। ध्यान दीजिए माइनस, तो माइनस ये और ये माइनस प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू दो P और Q के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है 10, तो हो गया 10। अब देखो करना क्या है, सिंपल है, कठिन नहीं है। हमें इस करड़ी को गायब करना होगा, ये जो करड़ी है, तो इसको गायब करने के लिए हमें इसका वर्ग करना होगा। तो जब इधर वर्ग करेंगे तो इधर भी करेंगे, अर्थात दोनों पक्षों का, ठीक है ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इसको तो आप समझी गए वर्ग क्यों किया गया, वर्ग किया गया सिर्फ करड़ी हटाने के लिए। तो ये वर्ग से करड़ी कट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 10 में से 2 जाएगा तो क्या बच जाएगा 8 का स्क्वायर, ठीक, प्लस क्या बचेगा y+3 का होल स्क्वायर, तो y+3 का होल स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा आपको 100, ठीक है ना। अब देखो 8 का स्क्वायर 64 होगा, इसको a+b के होल वर्ग पर ब्रेक कर देंगे y+3 को, तो a+b का होल वर्ग बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू बी, इसी पे इसको हम ब्रेक कर देंगे, ठीक है ना, ये वाले को। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा, ठीक है ना, a², तो a की जगह पे 8 का तो 64 हो गया, प्लस a की जगह पर क्या है y है, तो y का स्क्वायर, ठीक है ना, y² प्लस b² b की जगह पर 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ए की जगह पर y इंटू बी की जगह पर 3 बराबर 100, ठीक है ना। अब देखो इसको हम इधर ले जाते हैं, इसका पक्षांतर कर देते हैं ट्रांसपोजिशन। तो जब हम इसका ट्रांसपोजिशन करेंगे, आप जानते हैं ट्रांसपोजिशन करने पर सिंबल चेंज होता है, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मिला y², ठीक है ना, इसको भी इधर ही ले जाते हैं तो ये मिलेगा y² प्लस 2 3 6, 2 का गुणा 3 में करेंगे 6y हो जाएगा, ठीक है ना, 2 3 6y, ठीक है ना, बराबर। चलो इसको इसी हम पक्षांतर नहीं करते हैं, 1 मिनट, क्योंकि ये हम देख रहे हैं द्विघात समीकरण बनने वाला है। तो ये हो गया y² प्लस 2 3 6y प्लस, अब देखो ये 64 है, इस 64 में 9 को जोड़ेंगे, जब हम 64 में 9 को जोड़ेंगे तो 9 4 13 3 1 6 1 7 73 हो गया, तो ये हो गया 73। इसको इधर ले आइए तो 100 है तो ये -100 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो y² प्लस 6y। अब देखो ये भी 73 या 100 तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो गया 10 10 से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 7,
यहाँ बचेगा 9, 9 से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 2। अब ये ज्यादा है और इसके सामने माइनस है तो माइनस हो गया बराबर 0। अब इसका इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 27। अब दो अंक ऐसा खोजो जोड़ने या घटाने पर 6 आए और गुणा करने पे कितना है 27 आए। तो 3 9 27 और -27 है और 9 में से 3 जाएगा तो 6 आ जाएगा, है ना। तो हो गया आपका y² प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। ठीक है ना। 9 का गुणा 3 में करेंगे 27 हो जाएगा और 9 से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा। इसका पेयर बन गया तो यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा y प्लस 9 और यहाँ से हम कॉमन क्या ले लेंगे -3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा y। माइनस का डिवाइड माइनस में करेंगे प्लस, 3 का डिवाइड 27 में करेंगे तो 9 बराबर 0 हो गया। y प्लस 9 यहाँ भी है यहाँ भी है, y प्लस 9 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ में मिलेगा y माइनस 3 बराबर 0। अब 0 से तुलना कर देते हैं दोनों का तो y प्लस 9 बराबर 0 या y बराबर -9 तो ये हमें ये मिल गया। या फिर इसका तुलना करते हैं 0 से y माइनस 3 बराबर 0 या y बराबर 3, एक हमें ये मिल गया। ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये मतलब हमारा जो है ये दो सोल्यूशन मिला। y की जगह पर अगर हम y की जगह पर अगर हम -9 रख दें तब भी 10 आ सकता है या हम 3 रख दें तब भी 10 आ सकता है। तो हमारा जो हो गया y = -9, 3। या आप इसको ऐसे देख करके चेक कर सकते हैं कि ये किस कंडीशन पर मतलब 10 हो सकता है। अगर हम y की जगह पर सपोज करो यहीं पर अगर हम y की जगह पर -9 रख दें तो ये हमारा हो गया 8 8 64 और -9 से 3 निकल जाएगा तो 6 बचेगा और 6 में -6 तो -6 का 36 हो जाएगा तो 100 हो गया। 6 4 10 6 3 100 का हमारा 10 सही है। अगर अब हम -9 रख दें -9 रख दिए अगर अब हम 3 रख दें यहाँ तो तब भी 3 3 6 हो जाएगा और 8 9 64 36 100 तब भी सही है। ठीक है ना। तो y की जगह पर -9 भी हो सकता है या 3 भी हो सकता है। ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद में फिर चूंकि लंबा समय खींच रहा है सो यहीं पर अब आज की क्लास में इतना ही बंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। एसएसटी क्लासेस आप सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आप अपना प्यार सपोर्ट स्नेह देते रहिए ऐसे ही जैसे आप दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।